हेलो एवरीवन। हैशटैग एजुकेशन एट द ऑफिशियल चैनल पर आप सबका स्वागत है। माई सेल्फ सोनम सिंह। गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे व्यक्तित्व क्या है, उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। अब जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर जानना है तो वो जो है मेरे पूरे वीडियो को वॉच करके इस क्वेश्चन का आंसर जो है देख सकता है, साथ में स्क्रीन को पॉज करके इसे लिख सकता है। अगर गाइस इस क्वेश्चन की बात करें, व्यक्तित्व क्या है, उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर से पूछा गया है। एग्जामिनेशन 2020 के बीएड फर्स्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड से लिया गया है कि व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों की वर्णन कीजिए। अगर व्यक्तित्व की बात करें तो ये पेपर सेकंड मतलब साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट से लिया गया है। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट जो टॉपिक है, इसका मतलब होता है अधिगम का विकास एवं मनोविज्ञान। और गाइस, ये जो टॉपिक है व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए या व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, ये जो टॉपिक है, और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए, ये टॉपिक जो है आपके पेपर सेकंड के सेक्शन बी से लिया गया है। पेपर सेकंड एग्जामिनेशन 2020 के सेक्शन बी से लिया गया है। जैसा कि आप सबको सेक्शन बी से लिया गया है, जैसा कि आप सबको पता है कि आपका बीएड फर्स्ट ईयर हो या बीएड सेकेंड ईयर हो, आपका जो एग्ज़ाम होता है वो अभी तक 3-3 घंटे का होता हुआ आया है और आगे भी 3-3 घंटे का होगा। मतलब सारे पेपर 3-3 घंटे के होंगे और जो आप एग्ज़ाम दे के आते हैं वो 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहता है। और सारे क्वेश्चन पेपर को सेक्शन 3 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है। पहला सेक्शन ए होता है, दूसरा सेक्शन बी, तीसरा सेक्शन सी। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है, सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है और सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। गाइस, अगर सेक्शन ए के क्वेश्चन आंसर की बात करें, आप लोग को पता है हम एक सीरीज चला रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का सलूशन आपको अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। आज मेरा पार्ट 6 वीडियो है, मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का पार्ट 6 वीडियो है, जो कि पार्ट 6 वीडियो किसका है, पेपर सेकंड का है। पेपर सेकंड एग्जामिनेशन 2020 का है, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट का है। अगर 1 से लेकर 5 पार्ट की बात करें वीडियो की, तो पहले और दूसरे पार्ट में मैंने सेक्शन ए का आंसर कराया है तो एग्जामिनेशन 2020 का। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं वॉच किया है और आपको देखना है सारे क्वेश्चन का आंसर, तो आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारे क्वेश्चन का आंसर वॉच कर सकते हैं। मैं सारे पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ जो है करके आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। या तो आप हमारे पर्सनल चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो गाइज, ये तो रही आपके नॉलेज की बात। अब अगर पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड तो सेक्शन ए कंप्लीट किए हैं, एंड पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ, पार्ट फिफ्थ जो है सेक्शन बी का क्वेश्चन जो है किए हैं। अगर सेक्शन बी की बात करें गाइस, तो सेक्शन बी में आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने होते हैं। 5 क्वेश्चन करने के लिए हर क्वेश्चन पर आपको ऑप्शन मिलेगा। तो मैंने एक एक क्वेश्चन हर क्वेश्चन को करा दिया। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको करा दिया है, इसके बाद तीसरा भी करा दिया है, चौथा भी करा दिया। आज हम दूसरा, तीसरा करा दिया है, चौथा भी करा दिया है। आज हमारा 5वां क्वेश्चन है सेक्शन बी का। 5वां क्वेश्चन मतलब, वैसे तो सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5वां क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4 है। दूसरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तीसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, चौथा क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड 5वां क्वेश्चन नंबर फोर्थ। दूसरे से इसलिए स्टार्ट है क्योंकि सेक्शन ए जो है एक क्वेश्चन में पूरा 10 पार्ट होते हैं, एंड सेक्शन बी में दूसरे से स्टार्ट होता है जिसमें आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। तो चलिए गाइज, हम जानते हैं आज के क्वेश्चन का आंसर। अगर आज के क्वेश्चन के आंसर की बात करें, व्हाट इज़ पर्सनालिटी, और जो है व्यक्तित्व क्या है, उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
गाइज़ यहाँ पे मैं आपसे एक बात और भी कहना चाहूँगी, ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी आप एग्जामिनेशन में बैठिए, अपने आंसर को लिखने से पहले आप क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से पढ़िए कि किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस पर लेस फोकस करना है, किस पर मोर फोकस करना है और किस क्वेश्चन पर लेस फोकस। मोर फोकस का मतलब हो गया किस क्वेश्चन को व्याख्या करके लिखना है, लॉन्ग टाइप में लिखना है, और किस पार्ट को लॉन्ग में लिखना है और किस पार्ट को वेरी शॉर्ट में लिखना है। अगर इसी क्वेश्चन की बात करें, ये दो पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला पार्ट है व्यक्तित्व क्या है, दूसरा पार्ट है उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो गाइज इस दोनों पार्ट को करने के लिए आपको इस पर लेस फोकस करना है। लेस फोकस मतलब इसे वेरी शॉर्ट में इसका आंसर देना है, और उसके विकास को प्रभावित करने वाले क्वेश्चन कारकों का वर्णन कीजिए, इसे शॉर्ट में देना है। और आपको अपना आंसर जो है 200 वर्ड में कंप्लीट करना है। कितने वर्ड में? 200 वर्ड में। तो व्यक्तित्व क्या है, इसे सिर्फ जो है 50 वर्ड में कंप्लीट करिए। आगे जो है 150 वर्ड में आप अपने इस पार्ट को कवर करिए, उसके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की वर्णन कीजिए। तो विकास को प्रभावित करने वाले यहाँ पे सिर्फ 2 कारक होते हैं, एक होता है आनुवांशिक कारण और दूसरा होता है वातावरण कारक। अब उसी आनुवांशिक और वातावरण को आपको क्या करना है, व्याख्या के तौर पर लिखना है। तो चलिए हम जानते हैं व्यक्तित्व क्या को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन भी करते हैं, साथ में व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। अगर व्यक्तित्व की बात करें तो व्यक्तित्व जो होता है वो व्यक्तित्व पर्सनालिटी, जिसकी इंग्लिश क्या होती है, पर्सनालिटी, आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विषय है। व्यक्तित्व क्या है, आधुनिक मनोविज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विषय है। व्यक्तित्व के अध्ययन के आधार पर व्यक्ति के व्यवहार का पूर्व कथन भी किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या विशेषताएं होती हैं। हर व्यक्ति में अपनी कुछ गुण होती है या विशेषताएं होती है जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती है। इन्हीं गुणों एवं विशेषताओं के कारण ही प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। व्यक्ति के इन गुणों का समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। मतलब गुण और विशेषताओं का समुच्चय ही व्यक्ति का क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था ना होकर एक गत्यात्मक समष्टि है जिस पर परिवेश का प्रभाव पड़ता है और इसी कारण से उसमें बदलाव आ सकता है। व्यक्ति के आचार, विचार, व्यवहार, क्रियाएं और गतिविधियों में व्यक्ति का व्यक्तित्व झलकता है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार उसके वातावरण या परिवेश में समायोजन करने के लिए होता है। व्यक्ति का समस्त व्यवहार उसके वातावरण मतलब व्यक्ति का जो समस्त व्यवहार होता है उसे उसके वातावरण या परिवेश में क्या होता है, समायोजन करने के लिए होता है। इसके बाद गाइस, जनसाधारण में व्यक्तित्व का अर्थ, अगर जनसाधारण के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व का अर्थ जाने, व्यक्ति के बाह्य रूप से लिया जाता है। जनसाधारण लोग अगर बाहरी रूप रंग देख लेते हैं कि हाँ बहुत स्मार्ट ये है या बहुत ही सुंदर है, तो उसके व्यक्तित्व को ही वहीं डिफाइन कर देते हैं। बट ये क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। परंतु मनोविज्ञान किस तरीके से व्यक्तित्व को डिफाइन करता है, आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग से व्यक्तित्व को डिफाइन करेंगे। मनोविज्ञान में व्यक्तित्व का अर्थ व्यक्ति के रूप, गुणों मतलब दोनों रूप और गुणों की समष्टि से है। अर्थात व्यक्ति के बाह्य आवरण के गुण और आंतरिक तत्व दोनों को माना जाता है। ये मनोविज्ञान के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है कि बाह्य और आंतरिक गुणों, दोनों गुणों का जो कंक्लूजन निकलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। चलिए, ये तो रही बात व्यक्तित्व के बारे में। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, ये 50 शब्दों में आप अपने आंसर को लिख के आएंगे सिर्फ व्यक्तित्व के बारे में। आगे जो है 150 शब्दों में आप व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करिए। अगर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें
तो व्यक्तित्व को जो है दो कारक प्रभावित करते हैं, एक होता है आनुवांशिक, दूसरा होता है वातावरणीय कारक। प्रत्येक व्यक्ति में प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न गति तथा बढ़ने वाली वस्तुएं हैं। व्यक्ति जन्म समय, शारीरिक बनावट, अभिप्रेरकता या स्वभाव में एक दूसरे से अलग होते हैं। इन विभिन्नताओं के क्या कारण हैं, मतलब कि अलग अलग विभिन्नताओं के क्या कारण है, मूल और प्राथमिक समानताओं के रहन पर भी भिन्न भिन्न व्यक्ति का विकास क्यों होता है, मतलब एक साथ रहने के कारण भी अलग अलग व्यक्ति का विकास जो है अलग अलग क्यों होता है। इस प्रश्न के उत्तर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक में पाया जाता है। इन कारकों का वर्गीकरण दो बिंदुओं में किया जा सकता है। पहला है आनुवांशिक या जैविक, दोनों सेम है। दूसरा है वातावरणीय कारक, हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर्स, दूसरा इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो अगर व्याख्या करने की बात है तो अलग अलग दोनों कारकों की यहाँ पे हम व्याख्या करते हैं। अगर आनुवांशिक कारक की बात करें, आनुवांशिक कारक जो है या जैविक, हेरिडिटी और बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें, व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आनुवांशिक कारकों का अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक विशेषताएं विरासत में मिलती है, इसीलिए इन्हें व्यक्तिक या जैविक कारक भी कहा जाता है। आनुवांशिक कारक के विभिन्न प्रकार या रूप निम्न हैं। अब चलिए जानते हैं आनुवांशिक या जैविक कारक जो हमें विरासत के रूप में मिलती है वो क्या क्या हैं। वो हैं, पहला कारक जो आपको विरासत के रूप में मिलता है शारीरिक गठन, दूसरा बुद्धि, तीसरा आकर्षण, रंग रूप, शारीरिक स्वास्थ्य या दशाएं, लैंगिक विभिन्नता, जन्म क्रम, स्नायुविक दुर्बलता, अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये सारे कारक आपको आनुवांशिक तौर पर विरासत के रूप में मिलता है। फिर शारीरिक गठन के अंतर्गत रूप, रंग, शारीरिक बनावट, भार, वाद, वाणी या स्वर आते हैं। साधारण बोलचाल में किसी सुंदर आकर्षक शरीर रचना, रूप, रंग और स्वास्थ्य को देखकर उसके व्यक्तित्व को अच्छा मान लिया जाता है, बट ये जो है बिल्कुल गलत है। शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो आंतरिक स्राव होता है उससे हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स रक्त में मिलकर शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचता है। ये ग्रंथियां जब उचित रूप से कार्य नहीं करती हैं, अर्थात उचित मात्रा में ग्रंथि स्राव रक्त मिलकर शरीर के सभी अंगों में न पहुंचती रहती हैं, तो संबद्ध अंगों का कार्य प्रणाली और विकास में अवरोध उत्पन्न हो जाता है। इससे व्यक्ति की आकृति, गठन, स्वास्थ्य, संवेदनशीलता, बुद्धि और व्यक्तित्व के अन्य पहलुओं पर पहलुएं जो हैं वो क्या हो जाती हैं, प्रभावित हो जाती हैं। ग्रंथियां, गल ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि, पोषण ग्रंथि, यौन ग्रंथि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तंत्रिका का सर्वप्रथम अंग मस्तिष्क है। किसी उद्दीप या परिस्थिति विशेष का ज्ञान तंत्रिकाओं के सहारे मस्तिष्क को होता है। फिर मस्तिष्क तंत्रिकाओं द्वारा आदेश देता है। जब व्यक्ति उद्दीप या परिस्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, इस प्रकार व्यक्ति तंत्रिका तंत्र की सहारा से परिस्थितियों को समझता है तथा व्यवहार करता है। उसके व्यक्तित्व का परिचायक बहुत अंशों में उसका व्यवहार होता है। बुद्धि व्यक्ति के निर्धारण में प्रमुख भूमिका निभाती है, ये इम्पोर्टेंट है। तीव्र बुद्धि, सामान्य बुद्धि और मंद बुद्धि व्यक्ति के व्यक्तित्व में विभिन्नता दिखाई देती है। बुद्धि जो है ये मनुष्य के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है। तो ये रही बात जो है आनुवांशिक जैविक कारक को प्रभावित, मतलब कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाला कारक
आनुवांशिक या जैविक कारक की व्याख्या। इसके बाद हम बात करते हैं वातावरण और वातावरणीय के बारे में, या वातावरण जिसकी वजह से प्रभावित होता है, वातावरणीय कारक की व्याख्या करते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर की अगर यहाँ पे बात करें, इन्वायरमेंटल बालक के व्यक्तित्व के निर्माण और विकास पर सबसे अधिक प्रभाव वातावरण का है। वातावरण की समस्त शक्तियाँ और परिस्थितियाँ बालक के जीवन, स्वभाव, व्यवहार को प्रभावित करती है। वातावरण में चारों ओर की परिस्थितियाँ भौगोलिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व मानसिक सम्मिलित होती है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो माँ की ऊष्मा से संचित होता है, माँ के द्वारा ही उसका पोषण होता है, परंतु जब वह माँ के शरीर से बाहर आता है तो बाह्य पर्यावरण की शक्तियों से प्रभावित होता है। भोजन, जल, जलवायु, रहने का स्थान, भौतिक संसाधन आदि सभी चीज़ों का उस पर प्रभाव पड़ता है। भौतिक वातावरण के साथ साथ बालक का सामाजिक वातावरण भी उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। सामाजिक वातावरण से तात्पर्य व्यक्ति को उपलब्ध सामाजिक अंतःक्रियाओं की गुणवत्ता एवं संभावना से है। सामाजिक वातावरण के प्रमुख घटक, अगर सामाजिक वातावरण के कुछ घटक की बात करें तो यहाँ पे पहला सामाजिक वातावरण आपका होता है परिवार, जिसे फैमिली कहते हैं। दूसरा पड़ोस, तीसरा विद्यालय, चौथा परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, समूह, धर्म, संस्कृति, आकांक्षा स्तर, जनसंचार माध्यम। जलवायु की दशा भी व्यक्ति के विकास पर प्रभावित करता है। ठंडी जलवायु वाले देश के लोग स्वस्थ, सुंदर, परिश्रमी एवं बुद्धिमान होते हैं। इसके विपरीत जहाँ गर्मी होता है वहाँ के लोग प्रायः अस्वस्थ, काले एवं आलसी होते हैं। व्यक्ति समाज में जन्म लेता है और जीवन पर्यंत समाज में रहता है, अतः उस पर समाज की विभिन्न संस्थाओं, धर्म, विद्यालय, पड़ोस आदि, संस्कृत समूह आदि का व्यापक प्रभाव पड़ता है। परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति का बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है। सामाजिक आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार वाले बालक में उच्च वर्ग के बालक की तुलना में नैतिक क्षमता, साहस, आक्रामकता एवं उत्साह का अभाव होता है तथा इन बालकों में हीन भावना, कुष्ठा तथा हिंसा उत्पन्न हो जाती है। व्यक्ति की आकांक्षा स्तर उसके व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करता है। आकांक्षा स्तर के अनुकूल प्रयास करने से व्यक्ति को सफलता मिलती है। इसके विपरीत यदि आकांक्षा स्तर उच्च होता है किंतु तदनुसार प्रयास नहीं किए जा पाते, तब सफलता की संभावना कम होती है। असफलता की स्थिति में व्यक्ति के व्यक्तित्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वर्तमान समय में जनसंचार माध्यम, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, समाचार पत्र, पत्रिकाएं के कार्यक्रमों एवं किसी न किसी रूप से सभी व्यक्ति को प्रभावित कर रहे हैं। जनसंचार के साधन अब मात्र मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन ही नहीं कर रहे हैं, वरंतु व्यक्तियों की संपूर्ण जीवन शैली, बातचीत, पोशाक, भाषा, व्यवहार, क्रियाकलाप, खान पान आदि को भी प्रभावित कर रहे हैं। बालकों को मनोवृत्तियों एवं प्रवृत्तियों के लिए बहुत अधिक सीमा तक जनसंचार माध्यम ही उत्तरदायित्व है। तो ये रही व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाली कारक, वातावरणीय कारक। तो गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको व्यक्तित्व क्या है उसके बारे में समझ में आ गया होगा। इसके बाद व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप ही एक ऐसे माध्यम हैं जो हमारे चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं। साथ में गाइस आप हमारे मनोबल को ऊंचा बनाए रख सकते हैं, जिसकी वजह से मैं प्रयास करके आपके लिए अपनी तरफ से कुछ बेटर करने की कोशिश करती रहूँगी। और गाइस उम्मीद करते हैं
कि आपको जो भी टॉपिक आज बताया, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।